इंडिया की बात करें तो अभी देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। तो ग्रीन एनर्जी की बात करें तो एक कंपनी हमेशा याद आएगा, वो है सुज़लॉन एनर्जी। एक समय ये एशिया का नंबर 1 कंपनी था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये सुज़लॉन एनर्जी का शेयर अभी 7 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। सुज़लॉन एनर्जी एक आपका ग्रीन एनर्जी का नंबर 1 कंपनी एक टाइम पे था, लेकिन अभी बहुत सारा डेप्ट के कारण, बहुत सारा उधारी के कारण ये कंपनी अभी बहुत सारा डेंजर जोन के अंदर है। ये सुज़लॉन एनर्जी एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इसका जो प्रेजेंस देखेंगे तो ये करीब 16 कंट्री के अंदर ये प्रेजेंस है और 6 कॉन्टिनेंट के अंदर ये काम करते हैं। सुज़लॉन एनर्जी का बिजनेस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर वाइन टरबाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं और ये एंड टू एंड बिजनेस ये प्रोवाइड करते हैं। A to Z ये काम करते हैं, जैसे कि आपका वाइन टरबाइन का मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसका सेटअप से लेके या सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं। और ख़राब भी हो जाते हैं तो सुज़लॉन एनर्जी ये इसको ठीक भी कर सकते हैं। इसका क्लाइंट बेस देखेंगे तो है करीब 1800 कस्टमर बेस इसके पास अभी है। और मार्केट कैप की बात करें तो है करीब 6200 करोड़, जो एक मिड कैप कंपनी के अंदर आता है। और रिसेंटली इसका जो प्राइस चल रहा है वो है करीब 7 रुपीज़ के आसपास। लेकिन अब इसका 52 वीक्स लो देखेंगे तो आया था 2.70 रुपीज़। कंपनी का फेस वैल्यू की बात करें तो है करीब 2 रुपीज़। कंपनी डूब भी जाता है तो आपको 2 रुपया मिल जाएगा। सुज़लॉन एनर्जी इतना सस्ता होने के कारण उसका पीछे बहुत सारा कॉन्स छुपा हुआ है। जैसे इसका डेप्ट है सबसे बड़ा एक कारण, उसके पास प्रोमोटर्स होल्डिंग इसके पास बहुत कम है, रेवेन्यू के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, सेल के ऊपर जो अर्निंग था वो आ नहीं रहा था, आपका प्रॉफिट भी बहुत ही कम आ रहा था। तो ये सब बहुत सारे रीज़न की वजह से आपको जो सुज़लॉन एनर्जी का शेयर वो आपको बहुत ही सस्ता दिखने को मिलेगा। सुज़लॉन एनर्जी का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है इसका डेप्ट। इसका लोन करीब कुछ दिन पहले तक ये था करीब 14,000 करोड़, तो इसका मार्केट कैप कितना है 6,000 करोड़ और इसका लोन आप देख रहे हैं 14,000 करोड़। तो इसीलिए शेयर के ऊपर इतना सारा प्रेशर बरकरार है। इससे पहले भी इस सुज़लॉन एनर्जी का 2 लोन रिस्ट्रक्चर हुआ था पहले। अभी भी रिसेंटली एक लोन रिस्ट्रक्चर हुआ है। क्या हुआ था कि बैंक के पास बहुत सारा कर्जा इसने लिया था, लेकिन वो पैसा लौटा नहीं पा रहा था। तो बैंकर ने क्या किया, उस पर्टिकुलर लोन को 2 सेगमेंट में इसको डिवाइडेड कर दिया। एक सेगमेंट के अंदर 8,200 करोड़ आता है जो कंपनी को 20 साल बाद देना पड़ेगा, जिसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट कंपनी को देना नहीं पड़ेगा। और एक सेगमेंट के अंदर 5,800 करोड़ का लोन आता है जो कंपनी को 10 साल के अंदर चुकाना पड़ेगा, वो भी 9% इंटरेस्ट के साथ। तो कंपनी के ऊपर बहुत सारा ये रिलैक्स आ गया ये आपका लोन रिस्ट्रक्चर करने के बाद। इसके साथ साथ प्रोमोटर ने करीब 400 करोड़ का पैसा भी इन्फ्यूज़ किया है कंपनी के अंदर कि आपका जो रिसेंट जो जितना भी प्लान है, जितना भी उसके पास ऑर्डर आया है, तो वो आपका धीरे धीरे आगे करते रहे, उसके बाद ही आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सुज़लॉन एनर्जी एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जहाँ पे कैपिटल का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है वो एक टाइम ऐसा था कि ये 400-450 रुपये में मिलता था, वो शेयर अभी 7 रुपये मिल रहा है। इसके पीछे के रीज़न जो से आपको डेप्ट बताया, उसके साथ साथ इसका रेवेन्यू भी उसके पीछे का एक कारण है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2009 तक जो रेवेन्यू ये अर्न कर रहा था 26,000 करोड़, वो 2020 तक आप देख पा रहे हैं करीब 3,000 करोड़ ही ये रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी लगातार वो नेगेटिव आपका नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा न्यूज़ भी है। आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, रिसेंट क्वार्टर आप देख पा रहे हैं, जून के बाद सितंबर में थोड़ा सा ये ग्रो हो चुका है, आपका दिसंबर के अंदर फिर से ग्रो हुआ है और एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर भी आपका जो रेवेन्यू है उसके ऊपर आप ग्रोथ देख पाएंगे। उसके साथ साथ ये आपका टैक्स भी आप देख पा रहे हैं, टैक्स में भी थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। उसकी वजह से आपका कुछ दिन पहले आपका नेट प्रॉफिट भी ये अर्न किया था। अब जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कुछ साल पहले सुज़लॉन एनर्जी के पास बहुत ही कम इसका ऑर्डर बुक आ रहा था, लेकिन अभी जस्ट 2-3 क्वार्टर के अंदर इसके पास अच्छा खासा एक ऑर्डर बुक आप देख पा रहे हैं जिसका वैल्यू है करीब 4,500 करोड़, जो अभी तक इसके पास बरकरार है 31 दिसंबर तक।
तो इतने सारे कुछ पता होने के बाद डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि ये कंपनी आपके इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है। तो अभी जो रिसेंट कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा मौजूद है, ये नया प्रोजेक्ट ले रहा है, इसका ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा आप देख पा रहे हैं। तो आगे जाके जो प्रोमोटर्स ने पैसा इन्फ्यूज किया है उसको यूज़ करते हुए ये आगे भी ये इसका जो नया नया प्रोजेक्ट है वो ग्रैब करता जाएगा, वो उसका जो रेवेन्यू है वो अर्न करता रहेगा। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो गवर्नमेंट का नज़र है वो लगातार पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो आगे जाके एक फ्यूचर ब्राइट नज़र आता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसका जो कैश इनफ्लो की बात करें तो इसके पास अच्छा खासा कैश अभी मौजूद है, लेकिन आपका टोटल की बात करें तो ये कंपनी अभी भी डेट के अंदर है और इसका जो भी कमाई है वो इंटरेस्ट के ऊपर ही जा रहा है। तो जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया वो सब पॉइंट के बारे में आप सोचिए, उसके बाद आप जितना पैसा आप रिस्क ले सकते हैं उतना पैसा ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसा ये रिस्की कंपनी है, लेकिन आप रिस्क के साथ साथ इसका गेन भी अच्छा खासा हो सकता है। Subscribe now and press the bell icon.